हेलो एवरीवन, एक्सपर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्विच केस इन सी। बेसिकली सी के अंदर स्विच केस का कैसे यूज़ करते हैं आज हम सीखेंगे, जिसमें हम कुछ प्रोग्राम भी सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका सीखते हैं सिंटैक्स क्या होता है स्विच केस का सिंटैक्स। जैसे कि स्विच, सबसे पहले स्विच लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा केस 1 केस 2 ब्रेक, इस तरह से। तो ये सारा हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम हम पढ़ेंगे इसमें संडे, मंडे और वीक का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आते हैं कोडिंग सेक्शन पे, स्टार्ट करते हैं अपना टर्बो सी। स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइल में जाइए, न्यू पेज लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, उसमें मैंने बताया कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का क्या होता है। तो हम वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main, ये मेन फंक्शन है, यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, फंक्शन ओपन एंड फंक्शन क्लोज। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको लिखना होता है। अब हमें क्या करना है, स्विच केस में प्रोग्राम लिखना है कि नंबर आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब प्रिंट हो जाएं, वीक ऑफ डे प्रिंट हो जाएं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का, int टाइप का एक वेरिएबल लिए आई। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने इसमें हम चॉइस लेंगे कि स्विच केस के अंदर की एंटर योर चॉइस। तो उसके लिए एक वेरिएबल लिया जा रहा है, इंट आई होगा, इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया है। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस, स्कैन एफ, आपने कोई चॉइस ली और उसको आपने एड्रेस बार डी आई के अंदर डाल दिया। ये हमने क्या किया, इस लाइन के अंदर हमने किया हुआ है कि आपने एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई लिया हुआ है। अब उसके बाद प्रिंट एफ एंटर द योर चॉइस, आप अपनी कोई चॉइस के अंदर देंगे, जैसे कि 1, 2 या जो भी हम डिफाइन करेंगे आगे। उसके बाद उस वेरिएबल में आपने वो अपनी चॉइस स्टोर कर दिया, जस्ट स्टोर एड्रेस बार आई, ये एड्रेस स्टोर हो गया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे स्विच केस। स्विच केस का जो कंसेप्ट होता है हमारा, स्विच केस का जो हमने सिंटैक्स बताया था, तो हम स्विच केस का सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्विच, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मत मीन्स आपकी चॉइस, जैसे कि आई, फंक्शन ओपन, फंक्शन क्लोज, इसके अंदर आ गया केस फर्स्ट कॉलन प्रिंट एफ टुडे इज मंडे सेमीकोलन ब्रेक। ये हमारा केस 1 हो गया। इस तरह से हम लाइन को ब्रेक करते हैं। अब केस 2 क्या हो गया, केस 2 कॉलन प्रिंट एफ टुडे इज ट्यूसडे। ट्यूसडे, इस तरह से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप सारे लिख सकते हैं। लास्ट में आके आपको क्या लिखना है, डिफॉल्ट ब्रेक पर ब्रेक करिए, इसके ब्रेक, उसके बाद डिफॉल्ट। अब ये हमने डिफॉल्ट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम अपनी चॉइस, जैसे कि अपने हमने 2 केस बनाए इसके अंदर, केस 1 और केस 2, ये हमारी चॉइस हैं। अगर इसके अलावा कोई अगर 3 डाल देता है
तो उसके लिए क्या आउटपुट होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट हम लिखेंगे printf printf pn प्लीज एंटर द राइट चॉइस लाइक 1 और 2 कॉलन। ये फिनिश हो गया। देखिए ये हमारा प्रोग्राम लिखा है हमने। अब चेक करते हैं इसको कि प्रोग्राम सही है, क्या क्या एरर है, इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए, कंपाइल करने के लिए अल्टर F9। देखिए कोई भी इसमें एरर नहीं आ रही है। स्पेस एंड कंट्रोल F9 से हम रन करेंगे। एंटर योर चॉइस। सपोज करिए हमने इसमें चॉइस के लिए दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसमें डालते हैं कोई भी नंबर, जैसे कि 6 डाला तो एंटर क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर द राइट चॉइस लाइक 1 और 2। यानी कि एक मिनट और एक चीज़ और रहेगी इसमें, हमें पहले हमें क्लियर स्क्रीन कर देते हैं हम इसके अंदर CLRSCR। ठीक है, अब चेक करते हैं। कंट्रोल F9 एंटर द योर चॉइस। सपोज करो हमने डाला इसके अंदर फर्स्ट, यानी केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैंने क्या लिखा था, टुडे इज द मंडे। एंटर लिखिए, टुडे इज मंडे चॉइस फर्स्ट पे। ठीक है, अब जो केस 2 यानी कि ये मेरी सेकंड चॉइस है, टुडे इज ट्यूसडे आना चाहिए। अगेन चेक करते हैं, कंट्रोल F9 2 लिखते हैं तो टुडे इज ट्यूसडे। इस तरह से स्विच केस काम करता है। और तीसरा है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आप केस 3 बनाइए, केस 4 बनाइए, केस 5 बनाइए, केस 6 बनाइए, केस 7 बनाइए। इस तरह से आप केस बना सकते हैं। अब सपोज करिए अभी इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ 2 केस दिए हुए हैं, 1 और 2। अब मुझे सपोज करिए मैं किसी भी यूज़र ने, मतलब किसी ने भी न्यू केस डाल दिया 9, तो 9 पे क्या होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें 2 केस दिए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 पे है टुडे इज मंडे, केस 2 पे है टुडे इज ट्यूसडे। तो केस 9 पे क्या होगा, तो ये हमने जो डिफ़ॉल्ट बनाया है वो केस 9 में जाएगा। एंटर मारिए, प्लीज एंटर द राइट चॉइस लाइक 1 और 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इस तरह से ये स्विच केस काम करता है। दोबारा इसको ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conny.h, उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। फंक्शन ओपन। अब सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया i। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि आप कंप्यूटर को कोई नंबर या अपनी कोई चॉइस तो देंगे, इसीलिए वो नंबर चॉइस कहाँ स्टोर होगी, इसीलिए हमने एक i लिया है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल i लिया है। उसके बाद एक आउटपुट कमांड, एंटर योर चॉइस। आपने कंप्यूटर को आउटपुट कमांड दी, फिर स्कैन एफ, आपने वो चॉइस i में स्टोर करा दी। अब इस i का क्या करना है, आपको इस i को आपको प्रिंट कराना है मंडे टू, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो आपने इस i को स्विच केस में डाल दिया, स्विच i। इसके बाद फंक्शन ओपन, केस फर्स्ट, प्रिंट एफ टुडे इज मंडे, ब्रेक। ब्रेक हमने क्यों लगाया, क्योंकि लाइन चेंज करने के लिए। सपोज करो अगर मैं ये ब्रेक नहीं लगाता हूँ, देखते हैं ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक नहीं लगाने से क्या होता है। अब सपोज करो हमने ब्रेक हटा दिया, कंपाइल करा अल्टर F9। अब इसको मैं चेक करता हूँ, देखिए ठीक है ना। एंटर योर चॉइस, अगर मैं लिखता हूँ 1, देन टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे, प्लीज एंटर राइट चॉइस लाइक 1 और 2। मीन्स जो भी हमने लिखा हुआ था ये सारा का सारा इसमें आउटपुट आ गया। इसीलिए ब्रेक लगाना जरूरी होता है। ब्रेक लगाने से लाइन आपका ब्रेक हो जाएगा, लाइन आपकी टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक। ओके, डिफ़ॉल्ट का भी काम समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है स्विच केस का। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम आता है, ये मैंने सेव कर दिया। ओके, अब मेरा दूसरा प्रोग्राम आएगा। दूसरा प्रोग्राम हमें लिखना है, ये सिंटैक्स है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो करना है वो करिए। देखिए पहला प्रोग्राम हमारा हो गया संडे मंडे का, और वीकडे प्रोग्राम हमने लिख दिया। उसके बाद मंथ का और ईयरली प्रोग्राम आपको सेल्फ लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब तीसरा प्रोग्राम आता है कैलकुलेटर प्रोग्राम इन C। ये प्रोग्राम सबसे अच्छा प्रोग्राम है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। लेकिन क्या है ना, अभी आप स्विच केस का एक प्रोग्राम को पढ़िए, थोड़ा स्टडी करिए, उसके बाद आपको मैं इवनिंग में या फिर कल आपको कैलकुलेटर का और ये ईयर का आपको प्रोग्राम में डाल दूंगा।
थैंक यू। आपका उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।